हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। तफसीर नईमी में लिखा है, जो बात नबी का मौजज़ा बने वो बात वली की करामत बन सकती है। अगर हिम्मत है हिम्मत है सुनेंगे। मदीना शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मदीने में कहत साली हो गई है, या रसूल अल्लाह, मदीने में पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह, मदीने के तालाब खाली हो गए हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने की नदियां खाली हो गई हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने के नालों में पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह, मदीने की नहरें खाली हो गई हैं, या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, बच्चे प्यासे हैं, या रसूल अल्लाह, रहम फरमाइए, बारिश हो जाए, या रसूल अल्लाह, करम कीजिए, बारिश हो जाए, या रसूल अल्लाह, खुदा से दुआ कीजिए, बारिश हो जाए, या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए बारिश शुरू। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, अब मदीने के समंदर भर चुके हैं, मदीने की नदियां भर चुकी है, मदीने की गलियां भर चुकी है, मदीने के तालाब भर चुके हैं, मदीने की नहरें भर चुकी है। सहाबा हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, बहुत बारिश हो रही है। जो पहले लोग बारिश न होने की वजह से परेशान थे तो वो अब बारिश होने की वजह से परेशान है। या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह, बारिश बहुत हो रही है, या रसूल अल्लाह, मदीने के नाले भर चुके हैं, या रसूल अल्लाह, घरों में पानी घुसने लगा है, या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, दुआ को शर्त कबूलियत होता है। तो मौला ने जब दुआ को कबूल फरमाया तो अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमा ली और बारिश को रोक दिया। अब बारिश मदीने में नहीं हो रही है, चारों तरफ बारिश हो रही है, कुर्ब जबार में बारिश हो रही है, लेकिन मदीने में बारिश नहीं। तो जो बात नबी का मौजज़ा हो सकती है वो वली की करामत भी हो सकती है। ये था मेरे नबी का मौजज़ा। और अब सुनिए बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया की करामत। 2015 17 मार्च पीलीभीत शरीफ में शेर बे शेर अहले सुन्नत हशमत अली साहिब क़िबला के साहबजादे का इंतकाल हुआ, जिनकी वसीयत ये थी कि मेरी जनाजे की नमाज हुजूर ताजुश शरिया अदा करें। ताजुश शरिया ने मंजूरी दी। कार में तशरीफ फरमा हुए पीलीभीत की सरजमीन पर पहुंचे। 25,000 का मजमा है। 2015 की बात है। नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए ताजुश शरिया जैसे ही वहां पहुंचे तो बरकत रजा ताजुश शरिया की बारगाह में आते हैं और कहते हैं, हे ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा मुख्तर रजा, मैंने सुना है कि अगर किसी मैयत में बारिश हो जाए तो उस मैयत की बख्शिश की दलील है, उस मैयत की बख्शिश की अलामत है। तो दुआ फरमाइए कि बारिश हो जाए ताकि मेरे मामू जान की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। ताजुश शरिया दुआ फरमाइए, ताजुश शरिया करम फरमाइए, बारिश हो जाए। नमाज़े जनाजा के बाद जब जैसे ही ताजुश शरिया ने दुआ की है, 2015 की बात है, 17 मार्च है, 25,000 का मजमा जमा है कि जैसे ही मेरे ताजुश शरिया ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं और बारिश इतनी हुई कि चारों तरफ बारिश हुई, चारों तरफ मूसलाधार बारिश शुरू। ये है मेरे ताजुश शरिया, वही
मिस्र की धरती पर थे और वहीं से वापस आऊंगा। उसके बाद बहुत जल्द मैं अपनी जगह ले लूंगा। मिस्र की धरती पे ताजुश शरिया ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति ने अवार्ड से सम्मानित किया। बरेली शरीफ का सफर तो जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद है ना, तवज्जो, जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद है ना, तो मुफ्ती आज़म हिंद ने बरेली की गलियों को सजाया। कौन आ रहा है? अख्तर रजा आ रहा है। कौन आ रहा है? अख्तर रजा आ रहा है। सुन्नियत की जान आ रहा है। क्यों सजाया बरेली की गलियों को? इसलिए सजाया कि मुफ्ती आज़म हिंद ये जानते थे कि आज मैं अख्तर रजा के लिए बरेली की गलियां सजा रहा हूं। कलिए अपने इल्म और इरफान से पूरी दुनिया को रोशन। मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद ने बरेली की गलियों को सजाया। हुजूर अख्तर रजा ताजुश शरिया मिस्र की धरती से बरेली शरीफ अपने वतन लौटे, तशरीफ फरमा हुए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पास रहने लगे। अल्लामा हसनैन की साहबजादी के साथ हुजूर ताजुश शरिया का निकाह हुआ। आपके 5 साहबजादी है और एक साहबजादे जो सन 70 में पैदा हुए। 1970 में कौमे नबी की खिदमत करते करते एक वक्त ऐसा आया, एक तारीख ऐसी आई कि 1975 का वक्त आया, 25 जून का वक्त आया। हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू की गई। सारे नेताओं को बुलाया गया और कहा गया, उसमें एक फैसला किया गया। काय का फैसला? नसबंदी का फैसला। नेताओं को ऑफर दिए जाने लगे, अगर तुम इतनी नसबंदियां कराते हो तुम्हें गिफ्ट में ये दिया जाएगा। अगर तुम इतनी नसबंदियां कराते हो तो तुम्हें गिफ्ट में ये दिया जाएगा। अगर तुम इतनी नसबंदियां कराते हो तुम्हें गिफ्ट में साइकिल दी जाएगी। अगर तुम इतनी नसबंदियां कराते हो तुम्हें गिफ्ट में टेलीविजन दिया जाएगा। नेताओं को ऑफर दिए जाने लगे। सारे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया। इस जुल्म के खिलाफ कौन आवाज उठाए? इस जुल्म के सामने कौन आए? कौन आए? कौन आए? कोई इस जुल्म के सामने आने वाला नहीं है। एक वक्त ऐसा आया कि 4 से 5 हजार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। किसके कारण? नसबंदी के कारण। आवाज कौन उठाएगा? तो बरेली की धरती से मुस्तफा रजा का बोल पड़े, बोल उठे। हुजूर ताजुश शरिया को हुक्म फरमाया, कहा नसबंदी के खिलाफ फतवा तहरीर फरमाओ। ताजुश शरिया ने नसबंदी के खिलाफ फतवा तहरीर फरमाया। सारी हुकूमत को चैलेंज किया और फिर हुकूमत ने यह कहा कि मुस्तफा रजा अपने फतवे को बदल दो। तो बरेली शरीफ से आवाज आती है, हुकूमत बदल सकती है लेकिन फतवा नहीं। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे। अगर शरीयत पे आँच आई तुम रहोगे हम। अगर शरीयत पे आँच